फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज हैं, नॉट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे भारत में है, जिसकी नकलची बंदरों ने नकल करी है कि साहब ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। और पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गया है। ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई थी आप जानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू था, चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, इन सीनियरिटी ही वाज सीनियर टू आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने, जैसे कि फौज की आदत है, वहां पे बड़ी दादागिरी दिखानी शुरू करी, डांट डपट करनी शुरू करी नेवी चीफ को, एयरफोर्स चीफ को कि आप लोग बेकार हो, ये है वो है, आप क्यों नहीं बचा पाए हमारे 9 टेरर कैंप, आप क्यों नहीं अपने 12 एयर बेसिस में से 11 को बचा पाए, ठुक गए सारे, आप कुछ नहीं कर पाए वगैरह। तो उस वक्त क्या बोला था एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू ने? हेलो, मैं तेरे से सीनियर हूं मियाँ, जरा मुंह संभाल के बात कर, तेरे से सीनियरिटी। ये सारी बातें आसिम मुनीर और सिद्धू साहब इसके घर में जाकर करते रहे। ऐसी ही चवले मार रहे, ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान के 21 जहाज गिरा दिए, हवा में भी और ज़मीन पर भी 21 जहाज। आप अंदाज़ा लगाइए इस बुढ़े को, जहाँ पर अपने जाकर भगवान की कुछ वो करनी चाहिए, जो भी करते हैं, जैसे हम कहते हैं हरी उम्र में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ये इस वक्त टीवी पर आकर इस तरह के झूठ फैलाता है। भाई हमारे मुल्क में कोई CDF बने, कोई CDS बने, कोई आर्मी चीफ बने, तुम हमारे मामे लगते हो जो तुम हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हो। तुम्हें तकलीफ क्यों है? खासकर आसिम मुनीर से तुम्हें तकलीफ क्यों है? आगे आप सुनते जाइए, इसकी बड़ी बड़ी जो ये फेंक रहा है, आप ज़रूर महसूस होंगे कि हमारे पड़ोस में जिन लोगों को पागल खाने में होना चाहिए, उन लोगों को मीडिया पर बिठा देते हैं। मेरी है, ठीक है, आर्मी एक्ट पढ़ ले तू भी, और एयरफोर्स एक्ट मैंने पढ़ा हुआ है। मैं तेरे से सीनियर हूं, तू क्या मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? तू क्या मेरी किट लगा रहा है? ठीक है, क्या तूने मुझसे सलाह मशवरा किया पहलगाम करने के पहले? क्या नेवी चीफ से पूछा कि वो लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, तूने अपने आप फैसला लिया और हमें मुसीबत में डाला और पिटा दिया हमको, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, कि नेवी तो बाल बाल बच गई साहब। ठीक है, उसको छुपना पड़ा अपनी बंदरगाहों में अंदर आके, रडार ऑफ करके, सब कुछ करके। तो तू क्या मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? मैं तेरा सीनियर हूं। तो उसने कहा वो तो मैं अभी ठीक करता हूं ना, मेरे पास एक बटलर है, शहबाज शरीफ नाम है उसका। उसने बुलाया बटलर को, जादू की छड़ी वाले, जादू की। आपको एक मज़े की बात बताऊं, इसी की टाइमलाइन पर जाएं, ये रिपब्लिक भारत पर ये शो करता है अपना इस तरह का सोलो, आप जाकर देखिए। तकरीबन आज से हफ्ते पहले का प्रोग्राम होगा जिसमें ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ भाग चुका है। वो पहले मिडिल ईस्ट गया है, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया, और उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं इसको तो CDF नहीं बनाऊंगा, मैं वो अपना कोई और बंदा देख रहा है। अब ये क्या कुछ कह रहा है? यही तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनकी अपनी बातों में, कि एक प्रोग्राम में कुछ और, दूसरे में 180 डिग्री का शिफ्ट। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। मजाक नहीं होता इनका, मजाक होता है। क्यों उड़ाते हैं? छड़ी से बना दे परी, हैं? काबुली वाले, काबुली वाले, अब मेरे को तू एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू से सीनियर कर दे, मेरे को पहले तो फील्ड मार्शल बना दे। उसने बोला हेलो, लड़ा तो केवल एक बंदा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स, तू क्या लड़ा है? तू तो मरियम बंकर में घुस गया था जिस दिन तूने पहलगाम में वो हत्याकांड किया था, मरियम बंकर में जाके छुप गया था और निकला लड़ाई के बाद। और तू अब बड़ा चौड़ा हो रहा है और ये वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है हम लोगों से। तो अगर किसी को बनना चाहिए एयर चीफ मार्शल मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, तो मुझे बनना चाहिए। तो वो भी पाकिस्तान के सिविल हुक्मरानों के पास गया। उन्होंने सोचा कि शायद अगर हम लड़ा दें आपस में एयरफोर्स नेवी वगैरह को, तो शायद हम आर्मी पे हावी हो सकें। कोई चाल नहीं काम करी। उसने कहा ठीक है, बना दो इन दोनों को भी फील्ड मार्शल बना दो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैं हूंगा। मतलब इनको लात लगाने का जो ऑफिशियल ओहदा है वो मेरे को सौंपा जाएगा। ठीक है, और उसने वो ले लिया है और बड़ा खुश होकर उन्होंने तीनों ट्राई सर्विसेज का गार्ड ऑफ ऑनर लिया है कि मैं मुल्ला मुनीर अब सोल 1 पॉइंट कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी हूं पाकिस्तान में। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि बस सिर्फ वो वेट कर रहा है कि किसी तरह जरदारी को टिकाए और वो प्रेसिडेंट भी बन जाए, आर्मी चीफ भी बन जाए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से ये सारे पॉइंट्स उठाता है। कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं जैसे आदिल राजा वगैरह, उन लोगों के व्लॉग सुनता है ये, और एग्जैक्टली वही बातें आकर अपने मीडिया पर करता है। आप आदिल राजा के व्लॉग सुनिए, फिर आप आकर इसका उस दिन का व्लॉग सुनिएगा, एग्जैक्टली वही पॉइंट उठाएगा कि मुझे सोर्सेज मेरी ये बता रही हैं। अभी इसने आसिम मुनीर को हार्ट अटैक भी करवा दिया, क्योंकि आदिल राजा ने एक व्लॉग किया था जिसमें उसने कहा था कि आसिम मुनीर को पैनिक अटैक हुआ है, कुरम का एक वाक़या कोई हुआ है जिसमें दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसकी वजह से आसिम मुनीर को पैनिक अटैक हुआ, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, ये अब कह रहा है उसे हार्ट अटैक हुआ। यानी सारी बातें वहाँ से उठाकर अपने मीडिया पर करता है और ये कहते हैं मेरे सोर्सेज। सलाम है तुम्हें और तुम्हारे सोर्सेज को। वैसे
भी बन जाए, क्या क्या जो भी बन सकता है उसको बना दिया जाए, और सारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को वो नियुक्त करे, और कोर्ट्स की ताकत से उसको परे कर दिया जाए फॉर एवर एंड एवर बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट्स इन पाकिस्तान, यानी अबव द लॉ। आसिम मुनीर अबव द लॉ, कोई कानून कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, जो मर्जी वो डिसीजंस ले। अगर वो पाकिस्तान के सारी आबादी को मरवा देना चाहता है न्यूक्लियर वॉर में और खुद भागना चाहता है, चाचा शायद बिल्कुल अकेला बैठकर वीडियो बनाता है, अपने सामने एक मेरी तरह कैमरा रखता है और वीडियो शुरू कर देता है। मेरी तो चलो फिर एडिटिंग वगैरह की कोई टीम वगैरह है, ये चाचा मुझे लगता है बिल्कुल अकेला है, क्योंकि इसका कॉलर आप चेक कीजिए, बिल्कुल यहाँ से बाहर निकला हुआ है ये इससे वेस्ट कोट से, और इसे कोई ये बताने वाला नहीं है कि इसे ठीक कर लो, तुम मीडिया पर आओगे। अमेरिका में कोई इसको वहां से लाके ट्रायल पे नहीं रख सकता भगोड़ा होने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को मरवाने के लिए। ये कह रहा है कि साहब मुझे सिंगल पॉइंट कंट्रोल चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का, क्योंकि ये सिविलियन डरपोक है, नवाज शरीफ डरपोक है, शहबाज शरीफ डरपोक है, मरियम तो नवाज शरीफ उससे भी ज्यादा डरपोक है, वो तो गोदी में बैठी हुई थी, ठीक है। अब ये पाकिस्तान की एक खातून के बारे में ये बुढ़ा 80 साल का, ऐसे शर्म नहीं आती खातून के बारे में कह रहा है। हमारे आपस में जितने मर्जी के खिलाफ हों, तुम जाहिल के बच्चे बेगैरत, तुम एक औरत के बारे में कह रही हो वो गोदी में बैठी हुई थी, अब मरियम बंकर में छुपा हुआ था आसिम मुनीर, लाना तो तुम्हारी शक्ल पर। तभी तो तुम लोगों को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। तुम लोगों के इंटेलेक्चुअल्स तो कॉल्ड की औकात ये है कि वो औरतों के बारे में इस तरह की बातें करता है कि वो गोद में बैठी हुई थी। लाना तुम्हारी शक्ल पर बख्शी। और मैं हूं एक सिपा सालार, मेरे को शहादत चाहिए। अबे शहादत चाहिए तो मरियम बंकर में जाके क्यों छुप गया था पहले दिन? और अब पहला ऑर्डर दिया है साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने पे, क्या पहला ऑर्डर दिया है? 6 न्यूक्लियर बंकर बनाओ अंडरग्राउंड, जिसमें मैं और मेरी फैमिली छुप सकते हैं। अब एक सहाफ़ी या तजिए निगार का काम ये होता है कि कोई भी बकवास करने से पहले अपना कोई एविडेंस पेश करे, साथ स्क्रीन पर ही चला दे, किसी न्यूज़ का आर्टिकल दिखा दे कि फलाने न्यूज़ ने ये कवर किया जी, उसकी ये स्टोरी है। आता है बकवास करता है कि आसिम मुनीर ने पहला ऑर्डर ये दिया है कि बंकर बनाओ 6। कहाँ पे लिखा हुआ है? किसने तुम्हें बताया? ना तो अपना सोर्स बताना है, चलो सोर्स तुम नहीं जाहिर करते, तुम ये तो बताओ कौन से न्यूज़ एजेंसी ने ये कवर किया है। पाकिस्तान से मुझे किसी सोर्स ने बताया। ये तो हालात हैं इनके। बंकर काफी नहीं है साहब, क्योंकि इंडियंस एक बंकर को तो ढूंढ के ठोक देंगे और मैं उड़ जाऊंगा साथ में। तो 6 बंकर बनाओ ताकि उनको पता ना चले कि मैं कहां जाके छुपा हूं, किस बिल में छुपा हूं, चूहा तो हूं, छछूंदर तो हूं, छुपा किस बिल में हूं, ये ना पता चले इंडियंस को। हेलो, भारत आसानी से 6 क्या 16 अग्नि 5 बना सकता है, कन्वेंशनल टिप्ड बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ये मत समझिए कि भारत की ताकत केवल 6 अग्निवीरों पे ताकत तो हमने तुम्हारी मई के महीने में देख ली थी। तुम इतने ही ताकतवर थे जाहिलो, जो तुम 1.5 महीना अपने मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते रहे अप्रैल के बाद कि हम हमला करेंगे हमला करेंगे। 4 दिन में ही तुम्हारी बस हो गई। उतना तो टाइम निकाल लेते जितना तुमने प्रोपेगेंडा किया है, जितना तुम अपनी मोदी की मिन्नतें करते रहे कि पाकिस्तान पर हमला करो, उस पर प्रेशर डालते रहे अपने मीडिया पर तुम ही बैठकर। और फिर जब सीज फायर हुआ तो आपने इसकी शक्ल देखी होगी, कैसे चीख रहा था। अर्जुन अर्जुन कहता है कि हमला करो, युद्ध करो, यानी अपने किसी मजहबी किताब का हवाला दे रहा था कि उसमें अर्जुन कहता है कि युद्ध करो, तुम युद्ध क्यों नहीं करते। मोदी से सवाल फिर भी नहीं पूछना इसने। ये हालात हैं इनके। खत्म हो जाएगी, 6 अग्नि मिसाइल्स पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो है 16-20 अग्नि मिसाइल्स हम बना सकते हैं और ठोक सकते हैं तेरा जो भी बंकर हो, एक एक बंकर पे 2-2 3-3 लगा देंगे साहब। तू नहीं बचेगा, क्योंकि तूने अपनी पीठ पे टारगेट पेंट करी है सिंगल पॉइंट कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बन के, बेवकूफी हाईएस्ट ऑर्डर की। हिटलर का क्या हुआ? सिंगल पॉइंट कंट्रोल ले लिया उसने पूरी जर्मनी में और पूरी जर्मनी को मरा दिया, और फिर मुंह में पिस्टल लगा के अपने आप को गोली मार ली कि मैं हाथ ना पड़ जाऊं रूसियों के, अमेरिकनों के, अंग्रेजों के, बहुत बुरी तरह से मारेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे टॉर्चर कर करके। तो उसने तो साहब अपने मुंह में गोली लगा ली थी। अब आसिम मुनीर हिटलर बनना चाहते हैं। सिंगल पॉइंट कंट्रोल, न्यूक्लियर कंट्रोल सिंगल पॉइंट, आर्मी नेवी एयरफोर्स कंट्रोल सिंगल पॉइंट, इकोनॉमी सिंगल पॉइंट, हर चीज सिंगल पॉइंट कंट्रोल। एक ही आदमी है पाकिस्तान में जो फैसले ले सकता है, बाकी सब गधे हैं। हम मानने को तैयार है गधे हैं, तभी तो तेरा जैसा गधा उन्होंने चुना है, इसमें कोई शक नहीं है। गधे तो हैं, गधे बेचते हैं साहब। ये हाल हो गया है, पाकिस्तान ने अपना कर लिया है और एक फील्ड मार्शल को बना लिया है। गधे हम हैं लेकिन गोबर ये खाते हैं। अकल वाला बंदा कोई गोबर खा सकता है, कोई पेशाब पी सकता है? आप बताएं। ये आप बख्शी और इसका जो बाप है मोदी, वो ये करते हैं।
उनकी सबसे फेवरेट डिश जो है भारतीयों की, जो अंधभक्त हैं, जो हिंदुत्व वाले हैं, उनकी फेवरेट डिश है पंचगौ। पंचगौ में क्या होता है? गाय का पेशाब, उसका गोबर, उसका दूध, उसका दही, उसका फिर पता नहीं मक्खन शक्खन मिला के पंचगौ बनाते हैं, और ये इनकी स्वीट डिश होती है। गधे हम हैं, तुम खाओ गोबर। दुनिया को पता है कौन गधा है और कौन इंसान है। तुम्हारी जो हरकतें हैं वो वाकई गधों वाली हैं। है अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑल इन ऑल, अबव द लॉ, अबव द लॉ, कानून से परे। ठीक है साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी अटकल अभी ये लग रही है कि आसिम मुनीर को दिल का दौरा पड़ गया है। पढ़ना भी चाहिए साहब, देखा जाए, कायदे से देखा जाए। इसने जाके इतना झूठ, इतना फरेब दुनिया भर को बोला है। डोनाल्ड ट्रंप, आप जाकर आदिल लाजा का यूट्यूब चैनल देखिए, उस पर एग्जैक्टली उसने ये बातें की हुई हैं। यकीन जानिए मैं सही बात कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। उसने जो जो बातें की हैं वो सोर्स है इन गोदी मीडिया का, जिसमें खासकर ये बख्शी और गोबर आरिया, ये दोनों यही कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को हार्ट अटैक हुआ है। वो कहता है कि फलाने का हमला हुआ है और ये आसिम मुनीर को पैनिक में आकर अटैक हो चुका है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वही बात इन्होंने उठा ली। ये सोर्सेज हैं इनके, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। वो आदिल राजा भी फेंकता रहता है और वो ये उसे डबल करके फेंकते हैं फिर। के पास जा जाके बोला है कि मेरे आका, मैं आपको रेयर अर्थ दूंगा, मैं आपको जो है कॉपर दूंगा, टाइटेनियम दूंगा, गोल्ड दूंगा, भरा पड़ा है बलूचिस्तान मेरे आका, और मैं सब आपके कदमों में रख दूंगा। अली बाबा 40 चोर मैं आपके कदमों में रखूंगा, जो भी आपको चाहिए पाकिस्तान से। और साहब उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, हाँ वो सब ठीक है, जब अगर ईरान से लड़ाई हुई तू ईरान के खिलाफ हमारे साथ लड़ेगा, मैं जो हुक्म मेरे आका। तू बगराम का एयरबेस मुझे चाहिए, तू लात मारेगा अफगानिस्तान को जब तक कि वो। यार ये कितने जाहिल लोग हैं। क्या ये न्यूज़ नहीं पढ़ते इंटरनेशनल, सिर्फ अपने गोदी मीडिया में छुपे रहते हैं? जंग हो चुकी है, अमेरिका ने बम फेंक दिए हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका, जंग हो चुकी है। तुम बहुत पीछे चल रहे हो। उसमें पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ। ईरान की पार्लियामेंट से शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगे। ईरान के वजीर खारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अभी उनका ये रेवोल्यूशनरी गार्ड का चीफ आया हुआ था, उसने कहा था मैं पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देता हूँ जो उसने हमारी हिमायत की इस जंग में, इस मुश्किल वक्त में। कहाँ पर रहते हो तुम? और दूसरी बात कर रहे हो कि रेयर अर्थ मिनरल्स, $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर रहा है, जारी हो चुके हैं। ये आज की न्यूज़ है, लेकिन तुम पढ़ो तो तब ना। तुम लोग आदिल राजा को देखो और उस पर प्रोग्राम कर दो पूरे के पूरे। बगराम एयरबेस मेरे को दे नहीं देते। अच्छा साहब, ये मुंह मसूर की दाल। एक पाकिस्तान रह गया है अफगानिस्तान के लोगों का सर ठिकाने लगाने के लिए। रूस फेल हो गया, अमेरिका फेल हो गया, नेटो फेल हो गया, तू पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के घुटने टिकाएगा? हाँ। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए साहब। टूट के पड़ गई है तालिबान, टूट के पड़ गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टूट के पड़ गया है बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फोर्स, सारे के सारे गले पड़ गए हैं इसके। सिंधु देश के लोग गले पड़ गए हैं, पख्तूनख्वा के लोग गले पड़ गए हैं साहब, और मुसीबत में चारों तरफ से घिर गए हैं। तो अगर इसको दिल का दौरा हो गया है, फ्रैंकली मुझे हैरानी नहीं होगी। झूठ बोलो, फरेब बोलो, लोगों का बेवकूफ बनाओ शरे आम, तो यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यही तुम कर रहे हो। ऑल द पीपल ऑल द टाइम पर हो तुम, अपने अंधभक्तों को फूल बनाने के लिए। अपने मुल्क में तुम्हारे मुश्किलात या मसाइल ख़त्म हो गए हैं, तुम्हें पाकिस्तान ही चुल उठी हुई है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर ही तुम पूरे पूरे प्रोग्राम्स करते हो। अभी भी आप भारत का गोदी मीडिया खोले ना, तो उसमें आपको सिर्फ पाकिस्तान पर ही प्रोग्राम नजर आएंगे। इंसर्जेंसी हो गई है जी, सिविल वार शुरू हो गई है जी। 20 लोगों को 20 लाख बनाना आता है ना अपने मीडिया पर, अपनी लोकल ऑडियंस को अपीस करने के लिए कि देखो जी पाकिस्तान के हालात बड़े बुरे हैं। फिर इनके लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो वो देखते हैं यार पाकिस्तान ये है। हमने तो बॉलीवुड में कुछ और देखा था कि सुरमे लगे हुए तो टोपियां लगी हुई और दंदासा फिरा हुआ, गले में तवीज़ और रुमाल फेंका हुआ। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बख्शी की तकलीफ़ के बारे में ज़रूर कुछ लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा।